ओम शांति। मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी, वो अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न: अभी तुम बच्चों को कौन सी एक हॉबी रखना हुआ है? किन बातों से तुम्हारा तल्लक नहीं? उत्तर: एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से तल्लक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत: जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वो समझते हैं कि अनेक प्रकार की मनसा तूफान भी आएंगी और कैलमिटीज बीमारियां आज भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पांप है। माया खूब जोके लगाएंगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज है। यह 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पापात्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छोटी, तुम्हारा इन बातों से कोई तल्लक नहीं है, कोई नई बात नहीं है, यह तो हुआ ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पेट को तो 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी मनुष्यों को होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं, शरीर के साथ तल्लक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापस बाप के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है। आधा कल्प से सत्युग में सिर्फ इतना समझते हैं, हम आत्मा है बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नई में लग जाती है। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। जिनको पक्का निश्चय है तो समझते हैं इसी दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं,
तुम्हारी है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा-पापा भी डॉक्टर, प्रिंस, प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नज़दीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नज़दीक आ जाएँगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझती है हम कभी भी पास नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल न सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वह बहुत टिके जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे और फिर गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है। मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है। बहुत सर्विस करते हैं। वो अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपने नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है। समझ सकते हैं कि पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प-कल्पांतर ऐसा ही पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेती है। अच्छे-अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होंगी। तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहली छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वो बात का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं। उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है। इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं। वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सभी धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है। उनको ही हेड बनाया जाएगा। तुम भी के हो सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो। मर्तबा तो माताओं का है। दिखाते भी है। कुमारियों ने वार मारे हैं। भीष्म पितामह आदि को इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो यह समझाना पड़ता है ऊंच से ऊंच कौन है। फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है।
अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाबा का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे-अच्छे जो बच्चे हैं, उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है कि यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएँगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्मों में नए चोले लेते हैं। यह बुद्धि में सदैव रहना है। हर एक पाठधारी को अपने-अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया, यह चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएंगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उसे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको वह फिर याद आया? हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, उनके बुद्धि में ऐसी-ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, फिर अपनी याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते। फिर तूफान आते हैं तो थकाए भी देते हैं। न चाहते भी तूफान आ जाते हैं, फिर थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आद निकालते रहेंगे, तो उसमें माता और ही भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे। जितना रुस्तम बनेंगे, उतना माया जास्ती पछाड़ेंगी। यह एक ला है। बाप कहते हैं, माया बड़ी बलवान है। क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है, तो खूब तूफान मचाएंगी। उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है, वह भी कर्म भोग है। उसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछारी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे करते-करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मरने वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों के जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंचा है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था। अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था। वह तो बाद में आए है। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई तो फिर चंद्रवंशी हुई। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता नहीं है। अभी तुम्हें पता पड़ा है, वहाँ थोड़े कोई भी जानते हैं कि सत्य के बाद त्रेता और द्वापर होता है। तो दो कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सत्य में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहे। दिल खाएंगी कि क्या हम फिर उतरेंगे? राजा ही अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ भी कोई-कोई कहते हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। परंतु वहाँ फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं।
लक्ष्मी नारायण को जो स्वर्ग के मालिक है, वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वह फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उनको अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभते ही नहीं। ड्रामा में कितना वंडरफुल है राज। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही इस ज्ञान से तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। यह तुम्हारा टाइटल है। यह सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है। हम लिखते ही है परम पिता से क्या संबंध है? परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा ना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ देखो कितना अच्छा है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको प्रैक्टिस होंगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था। जरूर उनको प्रॉपर्टी मिली होंगी। परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख राजाई पाते हैं। हम सब ब्रह्मा कुमार है। कोई को भी समझाओ। अच्छा, तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना। वो शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो। पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है। मुख्य वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ, तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है। दूसरी सबकी बातें हैं भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की। परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है। बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है। यह होना है। ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है।
अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। वरदान: विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं: भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसे भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर उनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपने तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं। स्लोगन: सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहे कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आते भी है तो आप अपने स्थिति अपसेट नहीं करना। ओम शांति।